राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की, और मैं राजेंद्र प्रसाद। कल हम समाचार कौन पढ़ा पाया, और हमारा कई ऐसा दर्शक जिन हमको फ़ोन कर भी पूछी कि साहब आप आज समाचार कौन है। तो कल का ही हम माधोपुरा साहब और सवाई माधोपुर जब कर हम बहुत लेट हो गया, और मुद्दा वही प्रशासनिक अधिकारियों से आपका जो मुद्दा है, कई सारा ऐसा मुद्दा है जिनसे हमने उनसे बात करी, और उनको बहुत जल्दी जो समाधान है वो करवा के भी हमारी बातचीत हुई है। और जो कई सारी चीज़ है, कई सारी ऐसी लोगों की जो परेशानी है उसको बहुत जल्दी समाधान करे जाओ। तो ये कारण हम कल भी लेट हो गया, और शाम को जो बारिश है वो रुक रुक कर बारिश चाली ही, तो हम ये कारण से लाइव पे को ना पाया। लेकिन जब भी हम लाइव पर नहीं आवा, या तो हम लिख दें या कोई बात हो तो हम बता दें कि साहब आज हम यह कारण से को ना पाया। आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आज गुरु पूर्णिमा है, और बहुत सारे लोगों ने कल भी गुरु पूर्णिमा मनाई, कई सारे लोगों ने आज भी गुरु पूर्णिमा मनाई। देखो, ये तो सब श्रद्धा है अपनी अपनी गुरु के प्रति, लगन है, इच्छा है, और यह जमानो अलग तरीका को जमानो, जब मना ले जब भी सही है। लेकिन हम आज गुरुओं की पूजा कर रहे हैं, गुरुओं को विनती कर रहे हैं, उनका ढोक लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम उनको कतई महत्व दे रहे हैं, यह मेन बात है। और आज का ज़माना में और पीछे का ज़माना में, यानी कि हम अगर 20 साल बाद में जावा, 20 साल पाछे जावा, तो और आज का ज़माना में काफ़ी अंतर आ गया, काफ़ी फ़र्क आ गया। एक ज़माना ऐसे हो करो जो गुरु को देखकर जो चेला है वो उनका भागर दंडवत प्रणाम भी करा, उनका पैर भी छुआ और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करा। लेकिन आज को ज़माना आप देख लो, जहाँ अगर शिक्षक दिखा हुआ या उनको गुरु दिखा हुआ तो उसको कन्नी काट वो चालू कर दे, दूर भाग वो चालू कर दे। एक ज़माना ऐसे हो जब गुरुओं की बात को आज्ञाकारी की तरफ पालन करा, गुरुजी हमको यह काम बताओ, गुरुजी हम यह कर लिया। लेकिन आज चेला बता दे गुरुजी को काम का साहब नहीं, या गुरुजी आप यह काम कर लो, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ। ज़माना में काफ़ी डिफरेंस आ गया हो, और डिफरेंस के साथ ही जो ओहदा है वो भी लोगों का घटता जा रहा है, नज़रिया वो भी लोगों का घटता जा रहा है, वातावरण में काफ़ी सारा परिवर्तन आ गया, सामाजिक जीवन का जो तौर तरीका उनमें काफ़ी परिवर्तन आ गया। आज गुरुओं की बहुत बड़ी बात सब, अपना माए बापन की बात कौन माने, गुरुओं की बात तो कहीं मानेगा, शिक्षकन की बात तो कहीं मानेगा। और जो आज बात मान रहा है, शिक्षक चाहो बुरा हो चाहो अच्छे होगी, अच्छी चाहे वो हमको देखनी है, बात मान रहा है। जो आज देख लो आप, अच्छा ओहदा पर जा रहा है, अच्छा पदन पर जा रहा है, और गुरु की शिक्षा देखो, बिना गुरु के आदमी कभी भी आगे कौन बढ़ सके, यह गारंटी मान लो आप। आज हम भी कहीं ना कहीं आपके सामने बोल पा रहे हैं, हम भी चैनल के पास सामने बोल पा रहे हैं, हम भी कैमरा के आगे बोल पाया, तो कहीं ना कहीं हमारा गुरु को हमारा हाथ है हमारे ऊपर भी। उन्होंने हमको सिखायो कि साहब आपको यह करना और यह करना, और हमने उनकी बात मानता गया। आज आपके सामने कैमरा के आगे बैठे हैं, और जो लोग अपनी बात कौन मानी या वो उनको जो केवल बताया अनुसार कौन चला, तो आज कैमरा की बहुत दूर है, आज वो लिखबो कौन जाने। हालांकि फील्ड में काम जरूर करे, लेकिन वो लिखबो भी कौन जाने, यह पोषण उनकी। तो गुरु की बात माननी चाहिए। और गुरु पूर्णिमा पे बहुत सारा कार्यक्रम आज होया, जो कोरोना संक्रामण की गाइडलाइन है उनको ले रहा। कई गुरुओं की जो आश्रम है वहाँ भी प्रोग्राम हुआ, कहीं कहीं तो पेड़ पौधा भी लगाया गया, कई विद्यालयों की साफ सफाई करी गई, कहीं विचार संगोष्ठी रखानी गई। लेकिन आम जीवन में देखो, कोई सा भी त्योहार आओ या तीज आओ या जयंती आओ, कोई सा भी चीज़ आओ, अगर हम अपना आम जीवन में इन चीज़ों को उतारेंगे, जबदारी हम आगे प्रगति का रास्ता पर चल पाएंगे। हमने मान ली, पीछे हटा दी, आज हम कोई चीज़ है उसको मान रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर कल हम भूल गया, उसको होगा कहीं बताओ आप। आज हम भाईचारा की बात कर रहे हैं कि साहब हमको भाईचारा के साथ रहना चाहिए, हम सब सर्व समाज एक होना चाहिए, समाज को हम छोड़ देना चाहिए, समाज को कोई मतलब को नहीं, इंसान को मिलना चाहिए, सामाजिक जीवन कोई भावनाओं को समझना चाहिए। कतई का आदमी कर रहा है, हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। कई सारी चीज़ ऐसी आ रही है हमारे पास जो हर आदमी को समाज का बंधन में बांधती जा रही है, जातिवाद का बंधन में बांधती जा रही है, परिवारवाद का बंधन में बांधती जा रही है, राजनीति का बंधन में बांधती जा रही है, और आम आदमी की जो परेशानी है वो बढ़ती नजर आ रही है। हमारा कहने का मतलब यही है कि हम जैसा कर रहे हैं, चाहे वो तीज हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे हमारा कोई जयंती हो,
उनको उनको उनका फूल चंडावासु, उनका पैर छुबासु या उनको आडंबर करवासु बढ़िया कि हम उनकी आदतें हैं, उनका जो विचार है, उनकी जो भावना है हमारे अंदर हम उतारा, जब जा रहे हम प्रगति का रास्ता पर जा पाएंगे। और जो उतार दिया उन चीज़ों को आज देख लो आपके सामने है, आपका आसपास मिल जाएगा, आपका परिवार में मिल जाएगा। तो कई सारी चीज़ है उनको हमको देखना पड़ेगा और उनको हमको समझना पड़ेगा। कई हमारा जो साथी है हमसे जुड़ चुका है, हम देखो आज तक कोई भी ऐसा चैनल वाला कौन, क्योंकि साहब आप हमसे जुड़ो और हमसे कमेंट पे बात करो या हमसे आप लाइन पे ले बात करो, लेकिन हम आपसे क्या, हम आपकी भावनाओं की कदर करा साहब, हम आपकी भावनाओं को जान बचाओ साहब कि आपकी भावना काहे के बचा रही है, आप काहे दिशा में काम कर बचा रही है, आपकी हूबीज काहे कहीं है। इन सारी चीज़ों को हम जनता के सामने ले बचाओ। आप कमेंट के माध्यम से लिख सको, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो भी आपसे आप लिख पाए, क्योंकि बहुत सारा हमारा दर्शक जुड़ रहा है। आप हेलो हाई लाइक तो करो ही, लेकिन लिखो करो साहब। आप आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको कई विचार आप भी लिखो, ताकि हम उन विचारों को पढ़ तो सकें, हम उन विचारों को समझ सकें और हमारा जो आने वाला जो भविष्य में है उन बच्चों को हम बता सकें कि आपको यह करना है। आज पता ही को नहीं कि हमारा जो नई जो पीढ़ी है, नई जो जनरेशन है कौन सी दिशा में जा रही है, काई हो रही हो और आगे वाला समय में काई होगा। हम कभी एक इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है और ये इलेक्ट्रॉनिक ज़माना का वातावरण में बिल्कुल ढल गया और हमको यह पता को नहीं कि हमारा सामाजिक रिश्ता कहीं है, सामाजिक हमारा मुद्दा कहीं है, हमारा रिश्तेदार कौन है, हमारा शिक्षक कौन है, हम काएँ कर्मचारियाँ। केवल इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ है ये टेक्निकल में है, तो सब लोग इस टेक्निकल में उलझ गया। 4 लोग आप बैठ जाओ, पहला का बात में आपके में कितने डिफरेंस आ गया। पहले 4 लोग अगर बैठा तो कुछ बिजनेस की बात करा, कुछ रिश्तेदारी की बात करा, कुछ नया करवा की बात करा। आज 4 लोग एक जगह बैठ जाओ तो बस अपना अपना मोबाइलों को ले बैठ जावे और बाबू के हाँ हूँ कौन हो कि काहे करनो काहे नहीं करनो। तो काफ़ी सारा परिवर्तन आ गया सब इस दौर में, काफ़ी सारी जो दीवारी वो खड़ी होगी। लेकिन शिक्षक के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, हमारा आदर्शन का माध्यम से अगर हम इस दीवार को तोड़ सकें तो आज भी तोड़ सकें। और जो तोड़ पा रहा है उनकी हालत देखो। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी प्रदेशवासियों को एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं और आम जीवन में, अपना जीवन में उन तमाम बातों को आप उतारो जो आपके शिक्षक ने आपको सिखाई होगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो गुरु है, जब हम छोटा पढ़ा हम तो टीचर को गुरु माना, उन्होंने हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई, साफ सफाई की चीज़ें सिखाई, बहुत सारी टेक्निकल हमको चीज़ें सिखाई, हमको काहे करना हो जीवन में बहुत सिखाए। और आज वही आदर्श हमने उनको आदर्श मान लिया और आज आपके सामने बैठे हैं। कभी ये मैटर पे हम लंबे डिस्कस करेंगे कि हमारा जो शिक्षक ने हमको जो चीज़ सिखाई आज उनके मुताबिक हमको आज बहुत सुकून मिल रही है जीवन में जीवा को। आज हमारा जो विचार आप लोगों से मिल रही है उन गुरुओं की बदौलत मिल रही है। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपका जो विचार आप लिख सको कमेंट के माध्यम से। कई हमारा दर्शक कमलेश जी, राम राम कमलेश जी, आप शायद बढ़िया होगा और गुरु पूर्णिमा की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारा। और बताओ साहब गुरु पूर्णिमा पर अब हम समाचार के ओर रुख करेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाटोदा कस्बा में थाना सुलेर सवाई माधोपुर रोड तक बेरवा बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना वहाँ और कई सारी जगहों पर सब इंस्पेक्टर, जो रिटायरमेंट सब इंस्पेक्टर रामदेव जोलिया ने पौधा लगाया निःशुल्क। और पौधान के साथ उन्होंने टी गार्ड भी लगाया ताकि उन पौधों की देख रेख हो सके। पौधा मीठी बादाम का, पीपल का और कई तरह का जो पौधा है उनको उन्होंने लगाया। और लगाकर उन्होंने यह बात बोली कि हर इंसान को अपना जीवन में हर साल एक पौधा कम से कम लगाना चाहिए और होना चाहिए साहब। आपका अपना जो प्राकृतिक एरिया, अपना जो क्षेत्र है, इनमें पौधा कतेक है काटवा के हम सोचा हमारा खेत पर डोला पर पौधा आ जाए तो क्यों आया वो काटो साहब, फसल कौन होनी। घर के आगे हमारे पास कतेक पौधा है और उनको कारण और उनकी परेशानी हम आज सब भोग रही हैं। बरसात भी कम है, ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है, प्रदूषण भी होते नज़र आ रही हो। तो कई सारी चीज़ें हैं हमारा घर के अंदर। हमको कहीं न कहीं गमला के अंदर 1-2 औषधीय पौधा, पहले सर हर घर में तुलसी जी का पौधा, केला का पौधा और
कई सारा जो पौधा है वो हर घर में एक दो में आपको मिलेगा। लेकिन आज आप नज़र उठा देख लो, केला का, तुलसा जी का, ये पौधा हर घर में मिला। आज उठा देख लो कितने घर में मिल रहा है। तो आप लोगों को, हम लोगों को अपना जीवन में एक पौधा और उसके साल संभाल भी करना चाहिए। अभी बरसात को टाइम है, बहुत ज़्यादा पौधा लग रहा है, लेकिन अगर हम उन पौधा की जैसा बच्चा की तरह का साल संभाल कर सका तो वह पौधा आपको बच्चा से ज़्यादा फल देवा की उम्मीद करा आप उस। दुख की बात मैं आपको बता दूँ, आपका बेटा को आप 20 साल 22 साल बढ़िया पढ़ा लिखा और बढ़िया पाल पोषण कर पढ़ा लिखा बढ़िया वह कर रहा हो, क्योंकि आपने शादी कर दी, लेकिन बुढ़ापा में भाई बेटो हो सके आप सही तरह से बात करें नहीं करें, कोई गारंटी को नहीं, कोई उम्मीद को नहीं। लेकिन आपका लगाए आपको जब बच्चे हो वो बच्चा के साथ में अगर आपने एक पौधो लगाए हो और वह पौधो भी 20-22 साल हो गए हो, तो कम से कम आपको सुकून से बैठा की छाया तो वह दे सके। और कई ऐसा उदाहरण भी हमारे सामने जो बोला कि साहब बेटो तो निकम्मो निकलो, लेकिन यह पेड़ा ने ये पेड़ से कम मुझको छाया तो मिल रही है, आराम की ज़िंदगी में खाट पर पड़े तो हूँ। ऐसा नज़र आया, रिश्ता भी बहुत देखे हमने। तो हर आदमी को अपने जीवन में कम से कम हर साल एक पौधो तो लगा हुआ अनिवार्य है, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल शुद्ध रह सके और हमको भी शुद्ध हवा मिल सके। कल से रुक रुक कर बारिश को दौर है। कल हम सवाई माधोपुर इंद्रगढ़ के साइड में भी, हाँ, तो वहाँ भी आई पोजीशन ही हल्की रुक रही, बारिश आ रही, कभी रुक जावे कभी बारिश आ जाए, लेकिन ज़्यादा कौन हो रही साहब बारिश, रुक रुक हल्के हल्के बूंद बूंद। साढ़े पूरा निकल गई, सावन प्रगति पर चालू हो गई। बारिश अतः हो ही कौन जते होनी चाहिए, केवल ये हम या संतुष्ट हो कि साहब बारिश हो रही है। रुक रुक आज भी उमस बहुत ज़्यादा ही, गर्मी को तापमान ज़्यादा हो, और आदमी का जो पसीना गर्मी में कौन आया ना, वो इसी टाइम पसीना आ रहा है। कभी रुक जाए तो हालांकि राहत जरूर मिल रही है, अब थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यह जो बरसात है इसको हमारा भलो को नहीं सब। एक बार कुंडा तालाब डाबरा अगर ढंग से भर जाता और फिर अगर झिलकी बारिश होती तो मज़ो आ जातो, किसान भाइयों को आनंद आ जातो। लेकिन बरसात रुक रुक कर बरसात होती है, तापमान में कभी गिरावट है कभी ठंड है, और यह परिवर्तन आदमी को बीमार होगा को पूरो चांसेस है। तो इमें आपको जागरूक भी रहना है, इमें सजग रहना है, खान पान को, रहन सहन को, सब चीज़ को अपन को पूरा ध्यान रखना है। योगेंद्र मीणा लिख रहा है कि मध्य प्रदेश में बारिश रात दिन चल रही है। बिल्कुल साहब, हो सके आपके वहाँ बारिश होगी, और कई जगह ऐसे यहाँ अच्छी बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ कभी बरसा कभी कौन बरसा रहता है। अगर हम बात करें तो जो फसल है बाजरा की, वह फसल भी अभी कई जगह तो बुआक भी कौन आई, और अब बोबासु का ही फ़ायदा लोग जैसा कहे कि साहब 60 पूरा करेंगे तो बोबासु का ही फ़ायदा, सही टाइम पे फसल पकनी भी कौन। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये बारे में हम बाद में और बात करेंगे कभी। आज कक्षा 12 का जो परिणाम है वह आ गया, और तमाम जो बच्चा उत्तीर्ण होया, जो अच्छी परसेंटेज बनी है, उनको हम हार्दिक बधाई देवा। उनका जीवन में और प्रगति करे, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से वो बहुत आगे जावे, अच्छे हमारे क्यों। वो कोरोना संक्रमण को लेकर अगर हम बात करें तो कोरोना का जो टीका लगातार अब सब सेंटरों पर लगता नज़र आ रहा है। लोग जागरूक हो गया और टीका लगातार लगना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ने भी की है, डॉक्टर भी कह रहा है, और हम भी बात को मानवा को अब तैयार हैं कि हमारी जो कोरोना संक्रमण से जो लड़ाई है ना, उनमें सहभागिता हमारे को निभाओगे तो वह कोरोना को टीको नभाओगे। लेकिन एक पंगो और हो बड़ो अभी में बीच में सरकार कह रही है आप सजग रहो, जागरूक रहो, कोरोना का टीका लगाओ, लोगों को प्रेरित करो, सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करो, मास्क लगाओ, और अति आवश्यक काम हो जब भी घर से बाहर निकलो, ऐसा भी कभी कभी कहवे। हालांकि अब सारा दरवाज़ा खोल दिया गया, लोगों के आवागमन है, लोगों ने सारा सुचारू रूप से काम जो चालू कर दिया। कल बैठक हुई, उनमें एक निर्णय लिया गया कि साहब विद्यालय हैं जो बड़ी क्लास है वो खोलवा को 2 अगस्त को, लेकिन कहीं कहीं खंडन भी हो रही हो। अब एक बात हमारे समझ में को ना आई, सरकार यह भी कह रही है कि साहब विद्यालय खोलो, हम भी चाहें कि साहब विद्यालय खोलो, माँ बाप भी चाहे हाँ साहब विद्यालय खोलो, बच्चा भी चाहे कि साहब विद्यालय को खोलो, क्योंकि बच्चों को जो पढ़ाई को इस तरह बहुत कमज़ोर होते जा रही हो। लेकिन एक बात आप बताओ,
सरकार चाह रही है, लेकिन और सरकार यह भी कह रही है कि साहब तीसरी लहर बहुत जल्दी, तीसरी लहर घुसवाड़ी है। अब भाई साहब जब तीसरी लहर घुसवाड़ी है, बच्चान को आपने काई स्कूल तो आप खोल रही हो, लेकिन बच्चान के लिए कोरोना की जो तीसरी लहर कह रहे कि साहब बच्चान पे आओगी। अब यह भी समझ से बाहर बात हो रही है, कभी बूढ़ान पा रही है, कभी जवान पा रही है, कभी बच्चान पा रही है, कभी भैंस पा रही है, कभी गाय पा रही है। यह भी समझ से बाहर है कि यह हो कहीं रही हो। अब आपने बच्चा के स्कूल खोलवा को निर्णय ले लियो, लेकिन बच्चा को स्कूल खोलवा से पहले कोरोना को जो टीको है उसके बचाव के लिए, कोरोना के बचाव के लिए कई व्यवस्था की है, कई मास्क से हो, सोशल डिस्टेंसिंग से और सैनिटाइजर से कोरोना से बचाव हो सके। बच्चा तो गला भी मिलेगा, बच्चा तो हाथ में मिला होगा, बच्चा तो एक दूसरा से बैठा भी, क्योंकि एक 1.5 साल बच्चा को हो गया तो कहीं ना कहीं वो तो उनको तो मजवा होगा, वो तो घूमेगा फरेगा भी। आपने कई व्यवस्था की है, फिर आप कह देगा साहब स्थिति कंट्रोल से बाहर है। सरकार को सोचना चाहिए और सरकार के साथ माँ बापन को भी सरकार से बात करना चाहिए, उनसे जवाब करना चाहिए कि साहब आप स्कूल खोल तो रिया, लेकिन खोलवा के साथ ही बच्चान के साथ आप काई कर रही है, इनकी सुरक्षा के लिए आप काई दे रही है, कहीं आपको मैनेजमेंट रहेगो, कैसा ये बच्चे स्कूल में आओगा, कहीं स्कूल की व्यवस्था। हमने बहुत सारी स्कूल की, कमलेश जी हमने बहुत सारी स्कूल की व्यवस्था, आपको भी पता हमने भी देखी, बैठवा की दरी पट्टी को नहीं, पानी पीवान को वहाँ व्यवस्था को नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बहुत बड़ी बात है। तो यह कहीं हालात रहे हो, तो ये पे भी गौर करना थोड़ी सी। और हम बात करेंगे अभिभावकों से भी कि आपकी कहीं राय है, हालांकि अच्छी बात है खोलना चाहिए, हम भी जाना, लेकिन कहीं कहीं बच्चान के सहयोग, बच्चान की सुरक्षा के लिए भी सरकार को कड़ो कदम उठाना चाहिए और पूरी जो व्यवस्था है, माकूल व्यवस्था हर विद्यालय में करनी चाहिए। जब जा देखो, अगर आप कह दिया कि साहब सैनिटाइजर से मास्क से उच्चार हो जाओगे तो ये गलत बात है, इनसे कहीं भी कौन हो। जैसे आपने 18% की 45% की अगर कोई कोरोना वैक्सीन लगाई है, तो ये कोरोना वैक्सीन को भी आपको कहीं ना कहीं बच्चा के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। बाटोदा में कमलेश जी एम्बुलेंस की जो व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है। एम्बुलेंस जब सु बाटोदा स्वास्थ्य केंद्र को मिली है, उसका पहिया तक उन घूमे में झुकी तो खड़ी है। और अभी हमारी कुछ देर पहले डॉक्टर मुकेश मीणा से बात हुई तो उनके साथ कोई डॉक्टर की कोई ड्राइवर की कोई व्यवस्था को नहीं, लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था ड्राइवर की है। हमारी उनसे विस्तार बात हुई तो भाई आपने वैकल्पिक व्यवस्था कैसे की है, तो उनके साथ हम 200 रुपया तो ड्राइवर को देंगे जिस दिन वह काम पर आओगे, जैसे आज काम पर आया तो उनको 200 रुपये मिलेगा। और जब भी हम उनको बुला पाऊँगा जब कोई हमारे पास पेशेंट आओ, कोई पेशेंट को फ़ोन आओ। दूसरी बात है, उन्होंने एक यह बहुत बढ़िया बात यह भी बोली कि साहब जो मेंटेनेंस है, जो खर्चो है डीजल पेट्रोल को, वह वो कस्टमर को देना पड़ेगा। चाहे वो दिल्ली ले जाओ, चाहे जयपुर ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, वह वो भरवाना पड़ेगा मैं तेल पानी को खर्चो। एक बार बताओ, ये सरकार एम्बुलेंस तो दे रही है और विधायक मंत्री का फीता काट राजी हो रही है, जनता वाह कर रही है, रसगुल्ला खीरमोहन का डब्बा बना रही है और सोशल मीडिया पर फेसबुक पर दुनिया भर की बधाई दे रही है। ये बधाई काहे की साहब, इनमें ड्राइवर को नहीं, ये दिखावा के लिए धरिएगा, जनता को बेवकूफ़ बनावा के लिए धरिएगा जनता के लिए। अब ये कोई कस्टमर आओगे उनमें पहले तेल डलवाओगे या रसीद कटवाओगे या और कहीं करोगे, उससे बड़ा तो वह ड्राइवर लेर कहीं चल जाओगे ना। और जब तक आप 200 रुपये वो ड्राइवर को देगा, आप ड्राइवर को बुलाओगा, ड्राइवर आओगे, जब उनकी व्यवस्था होगी, हो सकता है आपको 15 मिनट लग जाए, हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए। कौन आज भी 200 रुपये में हम 1000 बैठोगे दिन भर। और या और बोली उन्होंने कि जब भी आप पेशेंट आओगे, जब भी हम फ़ोन करेंगे, जब भी ड्राइवर आओ, हो सके ड्राइवर कहीं काम पर लग रही हो या थोड़ी बहुत 200 रुपये के चक्कर में कहीं फ़ोन आओ। तो ये समझ वाली बात कौन साहब, ये बहुत आपको समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा। ये जगह जगह एम्बुलेंस आप दे रहे हो, बड़ी दुख की बात, जनता बोल रही को नहीं, जनता का मुँह है बिल्कुल बंद पड़ा है। अरे आपने उनको बनाया, कम से कम ये तो बात करो कि साहब इनको चलाएंगे कहीं से। काफ़ी विडम्बना है साहब, काफ़ी समस्या है साहब, काफ़ी परेशानियाँ साहब, लेकिन फिर भी जनता कौन बोले। या इसु केवे अंधविश्वास, इसु केवे अंधेरी नगरी चौपट राजा। आप एक दूसरा पर ब्लेम तो उठा दो साहब, उसने ऐसा कौन करो, उन्हें ऐसा कौन करो, इन ऐसा कौन करो। आपके आंखों के सामने कहीं हो रही हो, जगह जगह एम्बुलेंस और एम्बुलेंस में ड्राइवर को नहीं। एक महीना से डेढ़ महीना से गाड़ी खड़ी है। हमारे पास फोन आओ साहब, आप कहीं करो, हम कहीं करा, हम ड्राइवर बनाओ वहाँ पर। जनता को बोलना पड़ेगा साहब, और जब तक जनता नहीं बोलेगी ना, ये गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहेगी और 6 महीने बाद में ये अटाला में बेच दी जाएगी। आपको पता कौन, और ये भार आपको पड़ी है। ये जो पैसा लग रहा है, जो आपका ही जनता का ही पैसा है, ये
6 महीना बाद में देख लीजिए आप, 6 महीना बाद में, 7 महीना बाद में ये सबको बेच दी जाएगी, सब ये खराब होगी, ख़त्म होगी, और टेंडर कर दो। बड़ी दुख की बात है साहब। यह ग्रामीण क्षेत्र में राजनेताओं को बढ़िया इज्जत से पोस्ट देवे, वोट देवे, उनको बढ़िया बिठावे, और वो जनता की छोटी समस्याओं के लिए ऐसा करे। लेकिन जनता भी यही माजना की है, जनता भी मुंह कौन खोले, और जब तक जनता ने मुंह नहीं खोलेगी ना, यह हालत ऐसा कैसे रहेगी। बिल्कुल कमलेश जी, यही तो हम कह रहे हैं। जनता एम्बुलेंस का अगर लिए पैसा देगी जो सरकार, जनता, ये दिखावा साहब समझना पड़ेगा। ये लॉलीपॉप है, ये खावन जब मीठी लगे, लेकिन जब ये पेट में जावे ना, जब डायबिटीज़ भी करे, और जनता ये बात को समझेगा नहीं। जनता तो बस केवल वह है लोटो जो कहीं भी गुड़क जावे। तो हालात नाजुक है, और डॉक्टर की कोई व्यवस्था को नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था वो कर रहा, तो जनता को ऊपर को बाहर है। सीधी बात यह है। आज मलान डूंगर भाजपा मंडल की बैठक हुई, उनमें कई सारा निर्णय लिया गया, और आगे की जो रणनीति है संगठन की वो उन्होंने बनाई। अब देख वाली बात है, ये काई निर्णय ले हुए, काई संगठन की रणनीति है जो बना रहा है। हालांकि अपना अपना मुद्दा सरकार, हर राजनेता तैयार कर रहा है। अब जनता के ऊपर कतई खरा उतरा है, जनता के भलाई के लिए ये काई करे, वो बात की बात है। सवाई माधोपुर बिजली निगम कार्यालय का आज बच्चों ने भ्रमण किया, उनकी माँ की गतिविधि जानी, एक एक चीज़ को देखो, और बच्चियाँ खुश हुई। महिलाओं के बारे में जब जिला कलेक्टर राजन किशन ने नवाचार के माध्यम से हमारी लाडों की योजना चलाई है, जब से बच्चियों की दशा बिल्कुल सुधरती जा रही है। बच्चियों को कई प्रकार की जो नई टेक्निकली उनके बारे में बताया जा रहा है, ताकि उनको उनकी नॉलेज मिल सके, उनकी जानकारी मिल सके, और उनको बच्चियाँ भी खुशी नज़र आ रही है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में लगातार ये प्रयास जारी है। मैं यह चाहूँ कि हमारा जो बामनवास है, यहाँ भी ऐसे हो, चाहे वो जैसे थाना को निरीक्षण हो, डॉक्टर को हॉस्पिटल को निरीक्षण हो, बैंक को निरीक्षण हो, इनकी नॉलेज मिले न बच्चियों को, तो बच्चियाँ और कुछ कर सके, और उनको जागृत होने में मज़ा भी आओ। तो अच्छा यहाँ भी होना ज़रूरी है। तो बच्चियों के लिए बहुत अच्छी यह खबर है। भारत को नाम आज बहुत ऊंचा हुआ साहब, और हर आदमी की नज़र टिकी हुई है ओलंपिक पे। आज से ओलंपिक शुरू होगी, और पहला ही दिन भारत की जो टोक्यो में ओलंपिक जो टोक्यो में चालू है, इनमें भारत की मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर पदक दिलार भारत को नाम ऊँचो करो। जो कुलेर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब ने उनको बधाई दी है, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने यह बात और बोली है कि साहब इससे बड़ी बात और इससे बड़ी खुशी कोई हो ही कौन सके कि आज विश्व में मैं भारत को नाम ऊँचो करो। आज हमारी देश में, आज हमारा समाज में, आज हमारा आसपास महिला भी देश को नाम ऊँचा करवा में, अपना परिवार को नाम ऊँचो करवाना है, अपना समाज को नाम ऊँचा करवा में अपनी बराबर की भागीदारी निभा रही है। अब ज़रूरी है आपको और हमको, इन महिलाओं को भी पढ़ाई लिखाई में हर क्षेत्र में आपको आगे लानी है, ताकि ये दिन प्रतिदिन हमारा नाम रोशन कर सके। चाहे वो क्षेत्र कैसे भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो कोई वाद्य यंत्र हो, जहाँ भी गई है महिला अपना परचम जरूर ले रहा है साहब। और हम लोगों को भी इनको आगे लेवा की आवश्यकता है। जिले में 67 राशन डीलरों पर आवंटन और स्टॉक को लेकर आज कार्रवाई हुई है, भौतिक सत्यापन हो। इसमें बताया गया कि कई सारा ऐसा डीलर है जो डीओसो कार्यालय द्वारा उनकी जांच की गई तो वह गड़बड़ी मिली। उनमें से 40 जो डीलर उनको सत्यापन हो गई हो, 34 डीलरों को सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई है, और जिन डीलर से गड़बड़ी पाई गई है उनके खिलाफ अब एफआईआर होगी। और मैं एक बात तो बता दूँ आपको, अगर डीलर के ऊपर सही तरह से नज़र रखें ना, तो एक भी डीलर सही कौन पाए। जनता कौन बोले, और यही कारण से ये मजा ले। अधिकारी कहीं न कहीं
सूचना के अभाव में कार्रवाई कौन कर पावे। हम सब लोगों से यह कहना चाहवा कि आप लोग, आपको जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, तुरंत संबंधित विभाग को आप पहुंचाओ और उनको तुरंत समाधान होगा, ताकि आपका जो हक है उनको ये नहीं मारे। आज का दौर में और अभी एक दो दिन में बहुत ज़्यादा घमासान चल रही है, और मैं तो क्यों कि अगर ऐसा ही हो तो रही हो, चाहे जब प्रकृति को केयर मानो आप। हम हमारा दिमाग को कई तरह से कंट्रोल करवा की कोशिश करा, एकता बनावा की कोशिश करा, लेकिन वो एकता में कहीं न कहीं नीचे छेद है, बस 600 पानी नीचे निकल जाए और हम एक कौन रह पाओ। और जब तक सब समाज, जाति, बिरादरी, धर्म, ऊंच नीच, ये सारी चीज़ों को अगर हम ले चलता रहेंगे तो हम टूटता नजर आएंगे, और ये कोई न कोई है जो इनको फ़ायदा उठा जाए। वो 2 दिन से सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से एक ही खबर प्रकाशित हो रही है, और वह खबर है जयपुर का आमागढ़ पहाड़ी को मैटर। कल कई लोगों को FIR भी होगी है नामजद। यह मैटर कहीं है, यह मैटर आगे खान तक जाओ, यह बात की बात है। लेकिन संस्कृति को देखा, समाजन को अगर हम देखा, तो आने वाला समय में कहीं न कहीं एक दूसरा के ऊपर गांठ बंद वाली बात है, एक दूसरा मनमुटाव हो वाली बात है। हो सके या में कोई को फ़ायदा हो और कोई को नुकसान हो, लेकिन हमारा हिसाब से तो सभी लोगों को नुकसान है और सभी लोगों को फ़ायदा है। हम बराबर नज़र बनाए हुए हैं कि आने वाला समय में ई पे काई हो वालो है और काई हो वालो नहीं है। लेकिन जनता है वह आज भी धर्म, जाति, संप्रदाय में बटी हुई है, और ये को उदाहरण हम इनसे देखने को मिला है। अब हम तो कहते रहे कि साहब नहीं, बिल्कुल हमको एक रहना है, हमको संगठित रहना है, लेकिन हम संगठित कौन रह पाओ। कहीं न कहीं कोई न कोई मुद्दा पर हम भटक जाओ। आज हर चीज़ हमारी है और हर चीज़ सब समाज की है, लेकिन उसके बाद भी कुछ समाज अब काय भी क्यों इशू, ये बात की बात है। हम बराबर नज़र बनाए हैं, और जैसे हमारे पास सूचना है कि हम आपको देंगे। पेट्रोल डीजल की हम बात करें तो यथावत रहो पेट्रोल डीजल। अभी 4-5 दिन से बिल्कुल शांति है। इस तरह है लोगों की जो आर्थिक पोजीशन है वो अब वजन कौन पड़ रही हो, लेकिन देख वाली बात है कि को वजन कब तक कौन पड़े। आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर। बात अपने गाँव की, आपका कमेंट शेयर लाइक है जो हमको आप बताते रहो, और आपका मुद्दा है, आपकी जो परेशानी है, आपकी जो समस्या है, हम लगातार उठाता रहेंगे, लगातार प्रशासन तक पहुंचाता रहेंगे। लेकिन आपके क्षेत्र की, आपके गांव की जो समाचार है वो हमको आप बताते रहो, हम उनको सरकार तक पहुंचाओ जरूर काम करेंगे। कमेंटिंग के माध्यम से आप लिखकर बता सको, शेयर लाइक आप कर सको, ताकि हम आपको समझ सका और हमको आप समझ सको। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत जल्दी फिर एक फेरबदल करवा रहा हूँ, और शायद हम कल को ट्रायल चालू कर देंगे। अगर आपको सहयोग रहे हो, आपको प्यार रहे हो, तो आपकी जो चीज़ हैं, आपका जो समाचार है, उनको हम और दमदाई से उठावा की भरपूर कोशिश करेंगे। एक ही शुभनाओं के साथ आप और बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल की बात अपने गाँव में। जब तक के लिए राम राम साहब।